पहली नहीं मेरी दूसरी फिल्म है। ये पहली नहीं मेरी दूसरी फिल्म है और एक्साइटमेंट तो है ही है। अभी फिल्म का शूटिंग होना है और अभी म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग और म्यूज़िक बहुत अच्छा बना है और ये मानिक है, इन्होंने पूरा म्यूज़िक दिया है और बस वेटिंग फॉर द रिलीज। आपको बताना चाहूँ कि ललित जी और हमारी दोस्ती जो है 20 साल पुरानी है। बॉम्बे में स्टार्टिंग में बहुत साथ में रहे हैं, तो इनके आइडियाज़ मुझे शुरू से बहुत अपील करते रहे। हमारी हमेशा से इच्छा थी हम साथ में काम करें और पिछली फिल्म में भी हमने साथ में काम किया था। और ये फिल्म जो है बहुत नेशनलिस्टिक मूवमेंट की फिल्म है और इन्होंने हमें सम्मान दिया गाना देके। और प्रीति राहुल जी, अश्विन जी ने गाने लिखे और हमने कुछ और लिरिक राइटर भी इन्वॉल्व किए। बहुत अच्छे गाने हो पाए क्योंकि इनकी सोच इतनी अच्छी थी, फिल्म का सब्जेक्ट अच्छा था, मुझे अच्छे से ब्रीफिंग किया गया और गॉड्स ग्रेस वी हैव fulfilled the requirement and everybody is very happy about the song. He is very clear कि वो क्या चाहते हैं। उनको फिल्म का मोटो पता होता है, उनको ये पता होता है कि क्या मुझे चाहिए और मैं क्यों बना रहा हूँ ये फिल्म। तो वो क्लैरिटी जो एज अ डायरेक्टर इनके पास है वो बहुत ईजी रहती है आर्टिस्ट के लिए। कोई भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, टेक्नीशियन हो, उनको सबको ये बहुत अच्छे से बता पाते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ देखना है आपको और यही मुझे चाहिए रिजल्टेंट। तो चीज़ें एकदम बराबर से सामने आती हैं। तो दैट इज़ हिज वेरी गुड स्पेशलिटी। ही डज लॉट ऑफ गुड होमवर्क। वी गेट एवरीथिंग प्रिंटेड फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपीज एंड हार्ड कॉपीज मच बिफोर वी हैव टू स्टार्ट द वर्क। सो दैट ये कॉन्सेप्ट तो प्रसून कुमार जी का था और मैसेज यही है कि क्या था, ये कॉन्सेप्ट प्रसून कुमार जी का था और मैसेज ये है कि अगर किसी को अच्छे से ज्ञान दिया जाए, कुछ सिखाया जाए तो कैसे कोई भी क्या था, पूरी फिल्म की शूटिंग होनी है बनारस के अंदर और मुझे तो बस सब पके पकाए मिल गए थे, आर्टिस्ट जितने भी थे ईजिली मिल गए। एक अच्छा सब्जेक्ट आया, आर्टिस्ट भी बंदे मिलते गए हमको और बस कास्टिंग होता गया जी। कोई भी फिल्म हो उसका एक मैसेज तो होना चाहिए, जो भी है किसी को हंसाए, रुलाए या कुछ इंस्पायर करे, ये मेन मोटिव यही है। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म भी किसी को थोड़ा हंसाए, किसी को इंस्पायर करे, किसी को मोटिवेट करे। ये फिल्म में हम लोग ने कार्बन न्यूट्रल को बढ़ावा दिया है। इसके तहत आपको फिल्म के दौरान जितनी भी हमारी जितना हम लोग कार्बन इमिशन करते हैं, जैसे कि एसी में बैठना, गाड़ी भाड़ी, पेट्रोल, जितना भी है कार्बन इमिशन होता है, पूरी फिल्म में जितना भी दौरान जितने यूनिट मेंबर्स हैं, जनरेटर है, सब कुछ है, जितना भी कार्बन इमिशन हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है हम लोग एक उसका निकालेंगे कितना हमने इसको वेस्ट किया है और फिर उसके पेड़ लगा कर जो इसको न्यूट्रल करेंगे। तो इट विल बी कार्बन न्यूट्रल फिल्म। Do you think it's the right time to be here in the industry? And what gives you क्या ऐसा था कि इतना दूर रखा आपको अब तक? दूर तो इससे था क्योंकि आई वॉज नॉट इवन इन द कंट्री, मैं ऑस्ट्रेलिया में था बिकॉज ऑफ माई परमानेंट रेजिडेंसी। और जिस परमानेंट रेजिडेंसी जब होती है तो आप इंडिया में ओनली अबाउट 100 and odd days आप रह सकते हैं और उन डेटों में इंडस्ट्री या मैं चाहते हुए भी फिल्म्स को वी कुड नॉट कोऑर्डिनेट डेट से, तो आई कुड नॉट डू इट। मेरा ख्याल से दिस इज द राइट टाइम टू बी इन द इंडस्ट्री क्योंकि जिस टाइप की सिनेमा, जिस टाइप की फिल्में बन रही हैं, आई डोंट थिंक दे आर एज सेंट्रिक। बहुत अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं एंड देयर इज रूम फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिनेमा
एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंट हैं, एज लॉन्ग एज यू फील गुड, यू लुक गुड, एंड आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ काम कर सकते हैं. एंड फॉर्चुनेटली आई डू हैव द गुडविल both with the public and within the industry. So I'm hoping that the films that I do, budget के हिसाब से मैं करता रहूँगा, and I'll make a really good project. It will be accepted. किस नाइट का मैसेज की अगर बात करें, इस तरह की फिल्म की क्या पैगाम है? Does the film carry a social message, a strong social message? Does it return you? See, the message is that it's not just one. एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, और वो कॉम्प्लेक्स स्टोरी ऐसा है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि दे आर आर्मी ऑफिसर्स जिनको कोर्ट मार्शल किया गया है आफ्टर अ हादसा. सो द हीरोइन ऑफ द फिल्म साधना सिंह फाइट्स फॉर मी एंड द आर्मी ऑफिसर्स टू रिवोक द कोर्ट मार्शल. लेकिन उसके अलावा जो है, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सॉरी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, ये आने वाली पीढ़ी जो जनरेशन है, हमको लगता है इंटेलिजेंट है, बहुत क्विक हैं डिसीशंस के लिए, इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में बहुत कुछ है. लेकिन हमको क्या लगता है दैट आज भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति भूल जाते हैं. दे गेट वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एक वंडरमेंट है, होना भी चाहिए, देयर शुड बी, बट थोड़ा सा लगाम हो करके अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए. एंड इट इज़ नॉट कि आप, इट्स नॉट, बहुत सेल्फिश हो गया है. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट जनरली इट इज़ ऑलवेज मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. आई थिंक अगर थोड़ा सा भी आप चेंज करते हैं कि मुझे चाहिए इज़ नॉट अ रॉन्ग एटीट्यूड, लेकिन व्हाट डू आई वांट टू गिव, अगर वो एटीट्यूड भी हम लोग थोड़े अपने अंदर लेके आए, आई थिंक the country itself will benefit, the surrounding जो है that will benefit. और जब आप देते हो, instead of just taking, you as a person itself will be much more happier. क्योंकि आप हमेशा मांगते हो, लेकिन अगर आप कुछ दोगे भी, and I think it is in every step of your life. चाहे एक इंसान के साथ हो, एक इंसान जानवर के साथ हो, एक इंसान अपने पेरेंट्स के साथ हो, देयर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन दिस. तो मेरा ख्याल से इट शुड नॉट ऑलवेज बी आस्किंग, यू शुड ऑल्सो बी गिविंग. तो देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स इन दिस प्रोजेक्ट, इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर. इट्स नॉट कि सिर्फ राहुल रॉय, ये एक प्रीची सब्जेक्ट नहीं है. ये हर जो सीन लिखा गया है, जो वर्ड्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो लिरिक्स हैं, आई थिंक ये सब चीज़ें बताती हैं. एंड I've been wanting to do this kind of a project. Unfortunately, कोई ऐसे प्रोजेक्ट के साथ मेरे पास आया नहीं. तो जब नवीन जी लेके आए ये प्रोजेक्ट मेरे पास, तो I wanted to be part of it, not only from the point of view कि मैं एक्ट करूं, but also somehow the way involved के प्रोड्यूस करके इसको रिलीज हम लोग कैसे करेंगे. Thank you. बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जो आर्मी से जुड़ी हुई है, लेकिन ये आर्मी टाइप की फिल्म नहीं है. कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं वहाँ के ऑफिसर्स के साथ, वहाँ के कुछ मिशंस के साथ, और उस मिशन का मैं भी एक पार्ट रहता हूँ. और जब घटनाएं घटती हैं तो बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं. तो उन रिएक्शंस को जोड़ करके एक ऐसा ताना बाना बुना गया है जिससे आई एम श्योर के लोग प्रभावित होंगे कहीं न कहीं. बिकॉज सिनेमा, मेरा ऐसा मानना है कि सिनेमा लोगों को बहुत प्रभावित करती है, समाज को बहुत प्रभावित करती है. देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं जो समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है. और मैसेज जैसी फिल्म जो है, चूँकि ऐसी घटनाएं घटती हैं इसमें कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली लोगों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. और वैसे भी आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे आज के यूथ हैं, हमारा आज का जो जनरेशन है, उसको हम किसी न किसी तरह से प्रभावित करें. ये एक मकसद होना चाहिए, यू नो. तो ये जो है उस तरह की फिल्म है जो डेफिनेटली वक्त का तकाजा है, वक्त की रिक्वायरमेंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसका. या मिलना तो चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए. या
नहीं, ये जो है ना, ये दरअसल ये हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरे वेबसाइट से एक फ़ोटो निकाल करके जो है इसको इस तरह से उसका जो है उन्होंने पोस्टर पे लगाया है। ये प्रॉपर, अगर आप फोटो सेशन का रिजल्ट नहीं है ये, तो अगर इससे आप हमारी फिल्म के किसी कॉस्ट्यूम को अगर इमेजिन कर रहे हैं तो वो गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आपने ब्रोशर देखा होगा, आपको पता होगा। अभी तक मैंने गाने सुने नहीं, मैं अभी आया हूँ और आपने पूछा तो मैंने कहा कि मैं उन गानों को पहले सुनूंगा। ये तो म्यूजिक रिलीज है, और जब म्यूजिक रिलीज हो तो रिलीज होने से पहले मैं कैसे आपको बताऊँ कैसे गाने हैं क्या है। नहीं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है कि म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर का उस पर एक्सक्लूसिव राइट हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि गाने जो है मैंने भी सुने होंगे, उसने भी सुने होंगे? काफ़ी संजीदगी से दूसरे तरीके से जो है गानों को बनाया है लोगों ने। अभी जब रिलीज होगी तो हम सब सुने बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गाना मेरा फेवरेट है। ये तो अभी तो पहले फिल्म की शुरुआत होगी, इसके बाद एक्साइटमेंट क्या है भाई, मेरा ये काम है यार। तब काम में क्या होता है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा सब्जेक्ट आपके सामने होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लगता है कि अरे यार ये काम, ये रोल, चूंकि मैं जिस किरदार का निर्वाह करता हूँ उसमें अगर वैरायटी होती है, उसमें अगर डिफरेंस होता है, तो एज एन एक्टर मैं थोड़ा सा एक्साइटेड होता हूँ कि यार इसमें कुछ डिफरेंट मेरे को करने को मिलेगा। तो एक्साइटमेंट तो है ही, बिकॉज आर्मी से रिलेटेड चीज़ है, और आर्मी जो है वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जैसे एक भारतीय के दिल के करीब है, मैं भी एक भारतीय हूँ और मेरे भी दिल के बहुत करीब है, तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट तो है ही। अभी इन लोग मार रहे तो मारना पड़ेगा। क्या बोला फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है कि दिस इज़ माई डेब्यू, सो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि एक अच्छा किरदार मिला है, उसे बखूबी से निभाऊं अपने आप को, बस वही चाहूँगा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। अरे राजेश भाई तुम क्या कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू। सामने मैम यहाँ पे देखिए। अरे थामना जरा सुनील, पूजा क्या पे एक्सक्यूज मी क्या पे